जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के बौद्धिक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म 1285 में दिल्ली सल्तनत के उथल पुथल भरे दौर में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब एक तरफ तो संस्कृति चरम पर थी और दूसरी तरफ राजनैतिक अस्थिरता भी बहुत थी। बर्नी का जीवन बदलते गठबंधनों के बीच बीता। महत्वाकांक्षी शासक आए और चले गए, लेकिन इस सारे कैओस के बीच बर्नी पावर के एक समझदार ऑब्जर्वर के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग शासन की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए किया। बर्नी एक बहुत लिखने वाले लेखक और एक चतुर राजनीतिक विचारक थे। वह अपनी दो बेहतरीन कृतियों तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी के लिए जाने जाते हैं। ये रचनाएं हमें 14वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक विचारों और सामाजिक ताने बाने की अमूल्य जानकारी देती है। उनकी रचनाएं केवल घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं थी, उन्होंने इस्लामी शासन के मूल तत्वों पर गौर किया। बर्नी ने उन सवालों से जूझते रहे जो आज भी प्रासंगिक हैं। एक न्यायप्रिय शासक किसे कहते हैं? एक राज्य स्थिरता और समृद्धि दोनों कैसे प्राप्त कर सकता है? इन सवालों के जवाब बर्नी के इस्लामी विश्वास में गहराई से निहित थे। उनका मानना था कि असली राजा होना सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। बर्नी के लिए एक शासक एक चरवाहे की तरह होता है जिसे अपने झुंड को धार्मिकता और कल्याण की ओर ले जाने का काम सौंपा गया है। उनका तर्क था कि एक न्यायप्रिय शासक में कई गुणों का मेल होना चाहिए। बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और करुणा आवश्यक गुण थे। हालांकि बर्नी के विचार दिल्ली सल्तनत के उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित थे, लेकिन उनके विचार उनके समय से कहीं आगे थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें पावर, शासन और एक न्यायपूर्ण समाज की खोज को समझने के लिए बहुमूल्य शिक्षा देती हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पीछे एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ी, लेकिन उनकी दो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं निस्संदेह तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी हैं। 1357 में पूरी हुई तारीख ए फिरोज शाही दिल्ली सल्तनत का एक व्यापक इतिहास है। इसमें गियासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक 7 सुल्तानों के शासनकाल का वर्णन है। हालांकि यह रचना ऊपर से एक ऐतिहासिक क्रॉनिकल लगती है, लेकिन यह नामों और तारीखों के शुष्क वर्णन से कहीं अधिक है। बर्नी ने बड़ी कुशलता से राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक टिप्पणी और नैतिक उपदेशों को एक साथ पिरोया है। तारीख ए फिरोज शाही विशेष रूप से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अपने विस्तृत विवरण के लिए प्रसिद्ध है। तुगलक अपनी महत्वाकांक्षी और कई बार सनकी नीतियों के लिए जाने जाते थे। बर्नी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से तुगलक के शासनकाल की सफलताओं और विफलताओं को देखा था, इस जटिल शख्सियत का एक सूक्ष्म और व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। वह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों, सैन्य अभियानों और आर्थिक प्रयोगों की पड़ताल करते हैं। बर्नी सुल्तान की गलतियों की आलोचना करने से भी नहीं कतराते। वह इन गलतियों के लिए बुद्धिमान सलाहकारों की सलाह की अवहेलना और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार काम न करने को जिम्मेदार ठहराते हैं। बर्नी की दूसरी प्रमुख कृति फतवा ए जहांदरी राजनीतिक नैतिकता और शासन कला पर एक ग्रंथ है। इस रचना में बर्नी ने एक आदर्श इस्लामी राज्य की अपनी सोच को प्रस्तुत किया है। वह एक मजबूत और न्यायप्रिय सम्राट के महत्व पर जोर देते हैं जो शरिया के अनुसार शासन करे। फतवा ए जहांदरी बर्नी के राजनीतिक विचारों का खजाना है। ये एक शासक के कर्तव्यों, न्याय और सैन्य शक्ति के महत्व और राजस्व संग्रह के उचित तरीकों सहित कई विषयों की पड़ताल करता है। जहां तारीख ए फिरोज शाही एक ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत करती है, वहीं फतवा ए जहांदरी एक न्यायपूर्ण और समृद्ध इस्लामी राज्य के लिए बर्नी के खाके को रेखांकित करती है।